आज भी बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर भारत में $1 1 रुपए के बराबर हो जाए तो क्या होगा। क्या भारत को इससे फायदा होगा या फिर नुकसान झेलना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भारत आज़ाद हुआ था तब $1 1 रुपए के बराबर ही हुआ करता था। लेकिन आज़ादी के बाद भारत में कई योजनाएं शुरू की गई थी जिनके लिए विदेश से भारत को कर्ज लेना पड़ा। भारत पर कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा था, जिसे कम करने के लिए भारत को रुपए की कीमत घटानी पड़ी थी। जब से भारत के रुपए की कीमत गिराई गई थी तब से डॉलर के मुकाबले लगातार रुपए की कीमत गिरती जा रही है। लेकिन अगर भविष्य में कभी रुपया डॉलर के बराबर हो जाता है तो यहाँ भारत को फायदे के साथ कई नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। आज हम आपको इसके फायदे और नुकसान दोनों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या फायदे हमें देखने को मिल सकते हैं अगर रुपया डॉलर के बराबर हो जाता है। आज हम विदेश से कई चीजें खरीदते हैं तो उसकी कीमत हमें 72 गुना चुकानी पड़ती है, क्योंकि हमारे 72 रुपए उनके $1 के बराबर होते हैं। और आज डॉलर का रेट 72 रुपए चल रहा है। भविष्य में इसका रेट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अगर डॉलर और रुपया बराबर हो जाता है तो जहां आईफोन 70 से 80 हजार रुपए मिलता है वो करीब 600 रुपए में मिलने लगेगा। इसके अलावा 150 रुपए में आप एक अच्छा स्मार्टफोन ले सकते हैं। और कुछ प्रोडक्ट जैसे कि टीवी, महंगी गाड़ियां, गैजेट्स, महंगी टेक्निक्स, हाई सॉफ्टवेयर और वो सभी चीजें जो आज हमें महंगाई के भाव में मिलती हैं वो सभी हमें काफी सस्ती मिल सकती हैं। भारत विदेशों से जो भी चीज इंपोर्ट करेगा वो आज के मुकाबले काफी सस्ती मिलेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ फायदे। आइए अब जानते हैं इसके नुकसान के बारे में। भारत का इंपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि जब $1 $1 के बराबर हो जाएगा तो बहुत से देश महंगाई की वजह से कम इंपोर्ट करेंगे, जिसका भारत को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज के समय बहुत से भारतीय अमेरिका में जॉब कर रहे हैं जिनकी सैलरी भारत के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन डॉलर और रुपया के बराबर होने पर उनको भारत के बराबर ही सैलरी मिलेगी। निष्कर्ष यही निकलता है कि रुपया डॉलर के बराबर होने पर भारत को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। भारत की चीजें महंगी हो जाएंगी जिसे बहुत कम खरीदा जाएगा, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी खास प्रभाव पड़ेगा। इसका एक एग्जाम्पल जापान है। ऐसा एक बार जापान के साथ हो चुका है। 1986 में डॉलर की कीमत जापानी येन 280 के बराबर होता था, लेकिन अचानक से रातों रात डॉलर की कीमत 140 येन हो गई थी, जिसका प्रभाव जापान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। और जापान आज भी इसका नुकसान झेल रहा है। भारत सरकार कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी, इसलिए भारत सरकार की भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ मान्यताएं बना रखी हैं जिससे भारत के रुपये की कीमत न ज्यादा हो न ही कम हो, क्योंकि दोनों ही स्थिति में भारत को नुकसान झेलना पड़ सकता है।